कैमूर जिले के सर्किट हाउस भभुआ पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। बांग्लादेश में हो रही घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि जिस तरह से हिंदुओं के साथ वहां पर नरसंहार किया जा रहा है, मंदिर तोड़ी जा रही है, बहु बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही है, उस पर आखिर सेक्युलर विपक्ष चुप क्यों है। मैं पार्लियामेंट का अब सदस्य नहीं हूँ, लेकिन उस घटना को लेकर दुखी हूँ। आज विपक्ष का सेक्युलर पंथ कहा गया। आप सिर्फ भारत के लिए सेक्युलर बनते हैं या सिर्फ पूरी दुनिया के लिए? बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए हमारी सरकार रणनीति तय कर रही है। वहां ह्यूमन राइट को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। भारत सरकार को अगर इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ेगा तो वहां जाएगी। देश और दुनिया के लिए मानवता और इंसानियत का खून का होली नहीं होना चाहिए। वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार और टुकड़े टुकड़े की घटनाएं संबंधित वीडियो आ रहे हैं जो शर्मनाक है। हम ऐसे कुरीतियों को कभी बोल नहीं सकते। आज दुनिया में हिंसा का दौर पैदा हुआ है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश भारत का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन वहाँ के हिंदू और सनातनी पर जो कुठाराघात हो रहा है वह सही नहीं है। वहां मौजूद इस्कॉन मंदिर सहित सभी मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। हम कभी भी भारत के अंदर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की बात नहीं करते हैं। हम लोग मुसलमान भाई को भारत का भाग्य विधाता समझते हैं। बांग्लादेश के अंदर से शेख हसीना को वहां से हटाया गया तो उनकी भी हत्या तय थी। मुझे विश्वास है कि जो पाकिस्तान का ISI और चीन का वामपंथी और उग्रवादी है, इनके द्वारा हिंदू बहुल इलाकों में घुसकर हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है। हजारों हिंदुओं की दुकानों को जला दिया जा रहा है, मौत के घाट उतारा जा रहा है। हिंदू औरतों, बहु बेटियों को अगवा किया गया है और कुकर्म किया जा रहा है जो शर्मनाक है। स्थिति देखकर खून खौल रहा है लोगों का। भारत का सेकुलर विपक्ष, मैं आज पूछना चाहता हूं सेकुलर विपक्ष को, हिंदुओं पर नरसंहार पर मौन क्यों बैठे हो? भारत के सेकुलर निरपेक्ष, जिसको सेकुलर विपक्ष, आप मौन क्यों बैठे हो? मैं बहुत दुखी हूं। मैं पार्लियामेंट का सदस्य नहीं हूं मुझे, लेकिन मैं चाहता हूं कि वहां कल भी उसको मुद्दा को लेकर के गरमाया मामला। लेकिन ये विपक्ष क्यों मौन हो? आज कहां गया तुम्हारा सेकुलरपन? सेकुलर केवल भारत के लिए या पूरी दुनिया के लिए? और मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार, हमारे कल कुछ प्रश्नों के जवाब भी जयशंकर प्रसाद जी, विदेश मंत्री जी ने दिया है। सरकार लगी हुई है तत्परता पूर्वक, वहां के हिंदुओं को बचाने के लिए रणनीति तय कर रही है और उस काम में लगी हुई है नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। लेकिन मेरा एक आग्रह होगा कि UN, यूनाइटेड नेशन का जो पीस काउंसिल है और ह्यूमन राइट्स जो है, उसको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और आवश्यकता पड़ेगी तो भारत सरकार को इंटरनेशनल जो पोल है, ये इंटरनेशनल जो कोर्ट है, वहां जाने की आवश्यकता पड़ेगी तो वहां जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि आज इस बात को मैंने इसलिए आपके सामने उजागर किया है कि देश के लिए, दुनिया के लिए, मानवता और इंसानियत का ये होली मत खेलो, खून की होली मत खेलो, हिंसा की होली मत करो, अत्याचार और आतंकवाद और नरसंहार, मां बहनों के साथ बलात्कार मत करो। मां बहनों के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, छोटे छोटे वीडियो आ रहे हैं। माफ करिएगा, हम शांति के पुजारी हैं, हम अहिंसा चाहते हैं, आपस में भाईचारा चाहते हैं। हम हिंसा को कभी बल नहीं दे सकते, ऐसे कुकर्म काम को बल नहीं दे सकते। और आपके सामने मैंने आज अपनी पीड़ा को, अपनी व्यथा को आपके सामने इसलिए रखा है कि आपके माध्यम से देश और दुनिया में ये उजागर हो। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।